गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम हमेशा, आपको तो पता ही है कि 11 बजे की सेशन मेरी होती है राइट, जहाँ पे हम 11 o'clock को सप्लीमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। 3 बजे मेरा सेशन होता है हेल्थ की बातें, और वहीं पे 5:30 को मेरी सेशन होती है जहाँ पे हम लाइफस्टाइल प्रॉब्लम और उसके सप्लीमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि प्रदीप सर ने ऑलरेडी बता दिया है कि इट्स अबाउट कोविड केयर एंड सप्लीमेंट। इसके अलावा हम सुदीप कुमार जी ज्वाइन ना करें। 1 मिनट राइट। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस सेशन में हम जानेंगे कि कौन से सप्लीमेंट्स हमें लेने हैं, कौन से वेस्टीज के प्रोडक्ट हमें यूज करने ताकि हम अपने शरीर को इस पैंडेमिक से बचा सके राइट। बिकॉज अगर आप देखोगे अभी हम सब अपने हेल्थ को लेके बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, बहुत कुछ सोच रहे हैं, तो उसी में और ज्यादा जानकारी देने के लिए हम आज आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे सप्लीमेंट्स एंड वेस्टीज के कोई प्रोडक्ट। सो कैन वी स्टार्ट द सेशन, और हम थोड़ा वेट करें। You can start already. 11 क्रॉस हो गया है। ओके, So we can start. तो अभी तो हम सभी जानते हैं कि एक चीज है जो हमें 2019 से परेशान करते आ रहा है, और इंडिया में जो परेशान हमें कर रही है वो 2020 से कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस राइट। और ये जो कोरोना वायरस, ये जो कोविड-19 है, इसके वायरस का नाम क्या है? SARS-CoV-2 is the name of the virus that causes COVID-19. So COVID-19 के वायरस का नाम भी आपको पता चल गया राइट। अगर हम देखें कोरोना की, ये या तो फिर माइल्ड रेस्पिरेटरी इलनेस होता है, यानी कि सांस संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, या तो फिर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी हो सकती है, या फिर मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम भी हो सकता है। यानी कि अगर आप देखोगे कोविड के जो सिम्टम्स है वो ज्यादातर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, लंग्स से संबंधित ही है। और ये जो कोविड-19 है, इसे न्यू कोरोना वायरस डिजीज, ये नया डिजीज है। 2020 पता नहीं था कि हम इसको किस तरीके से हैंडल करें, हम ऐसे है क्या नहीं करने से अच्छा है, लेकिन 2020 में हमने बहुत कुछ सीखा कि इस वायरस को हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं राइट। और उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हमें इस वायरस से लड़ने के लिए चाहिए, क्या आप मुझे बता सकते हो क्या है वो? इस वायरस को लड़ने के लिए, इस वायरस के साथ लड़ने के लिए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हमें किस चीज की मजबूत रहना सबसे इम्पोर्टेंट है? आप चैट बॉक्स में इसको लिख सकते हो। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। इम्यूनिटी राइट, इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना। जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, याद रखिएगा, उन लोगों को घर बैठे बैठे भी हो रहा है। सो आपको एक चीज इंपॉर्टेंट जानिए कि आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखोगे। सो अगर आप ड्रिंकिंग हैबिट है आपकी, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, तो कृपया करके उसको अभी कम कर दो राइट। So because smoking and drinking हमारे इम्यूनिटी को कमजोर करने में बहुत ही बड़ा हाथ रहती है। तो अगर आपके ड्रिंकिंग या स्मोकिंग की हैबिट है कंटिन्यूअसली लार्ज अमाउंट, तो कृपया करके अपनी इम्यूनिटी को बचाने के लिए उसको क्या करेंगे? कम। अगर हम इस वायरस की बात करें, एक पैथोजन है जो हमें वाइड टू माइल्ड रेस्पिरेटरी सिम्टम्स देती है ना। अगर हमने ये सिम्टम्स को नहीं पहचाना, टेस्ट नहीं करवाई, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, यानी कि हमें बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस भी दे सकती है, और उसके बाद या तो आपके ऑक्सीजन लेवल भी डाउन हो सकता है एंड लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। और ये ज्यादातर, ये जो वायरस है, अगर आप देखोगे बहुत अच्छे से, ये वायरस जो है ज्यादातर बीमार लोगों को पकड़ रही है स्पेशली। नो डाउट यहाँ पे हेल्थ 90, 20, 21 ये एज लिमिट देख ही नहीं रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो ज्यादातर जो रिस्क में है, जिनको बहुत एक्सेस होने की चांसेस है, ज्यादा चांसेस है होने की, वो उन लोगों के है जिनके शरीर में ऑलरेडी बीमारी है, जिनके शरीर में ऑलरेडी डायबिटीज है, जिनके शरीर में ऑलरेडी लंग का प्रॉब्लम है, जिनको ऑलरेडी एस्थमा की प्रॉब्लम है, या ऑलरेडी उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम है,
या फिर शरीर में किसी तरीके की दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, राइट। सो जो और जिसके शरीर में ऑलरेडी बीमार है, चाहे वो जितने ही एज के क्यों ना हो, उनको ये वायरस होने की चांसेस और डबल हो जाता है कंपेयरिंग टू अदर पीपल। इसके सिम्टम्स, अगर हम इसके कॉमन सिम्टम्स की बात करें, फीवर, ड्राई कफ, टायर्डनेस, राइट। सबसे कम लेस कॉमन सिम्टम्स की अगर बात करें तो बॉडी पेन, एक्स होने लगते हैं हमारे जॉइंट्स में या शरीर में, सोर थ्रोट यानी कि हमारे गले में खिच रहता है, आंख संबंधित प्रॉब्लम, कंजेक्टिवाइटिस हो जाना, हेडेक, हमारे खाने से स्मेल टेस्ट चले जाना, राइट, और हमारे स्किन में रैशेस होना, फिंगर टोन होना, ये सब सिम्टम्स है लेकिन लेस कॉमन सिम्टम्स है। ओके, सीरियस सिम्टम्स की अगर हम बात करें कि हमारी ऑक्सीजन लेवल एकदम डाउन हो जाता है, चेस्ट में सीवियर पेन या प्रेशर हो जाता है, हम अपना स्पीच लॉस कर देते हैं और ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ये सारे सीरियस सिम्टम्स हैं आपके इस कोरोना वायरस की। अगर हम बात करें वायरस स्प्रेड, आपको पता है अभी भी ऐसे बहुत सारे गधे लोग हैं जो कहते हैं कि वैक्सीन ले लिया है तो आपको कुछ नहीं हो सकता। याद रखिएगा, वैक्सीन जो है ये आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करेगी, एक शील्ड का काम करेगी। वायरस को ठीक करेगा ये गारंटी नहीं है, बस आपको बचाने में मदद करेगा, राइट। ये है वैक्सीन का काम। लेकिन हम सोचते हैं कि वैक्सीन लगाने से बिना मास्क, बिना सैनिटाइजर हम कैसे भी चल सकते हैं। ये चीज को आप हटा दो अपने दिमाग से। अगर आपने वैक्सीन ली हुई है, 1 तारीख से हम 18 एंड अबव के लिए भी है, तो प्लीज आपको सारे प्रिकॉशंस फॉलो करनी है। क्राउडेड प्लेस को थोड़े महीने के लिए हटा दो, मतलब जाओ ही मत वहां पे। क्लोज कांटेक्ट लोगों के मत आओ। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपके शहर में या आपके पड़ोस में दूर से ट्रैवल करके आया है और नेक्स्ट डे वो आपके घर में आ रहा है, तो काइंडली उसको आने मत दीजिए फॉर 14 डेज। बिकॉज देखिए वो ट्रैवल करके आ रहे हैं, चाहे वो बस हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो फ्लाइट हो, वो कितने सारे लोगों से मिल रहे हैं, उसी उसी बस स्टॉप, एयरपोर्ट, स्टेशन में कितने लोगों से मिल रहे हैं, और नेक्स्ट डे वो आपके घर में आ रहे हैं, राइट। आपके घर में भी तो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग है, जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी वीक है ना। तो ये जो टाइम है, ये जो समय है, एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स आप अपने घर में ऐसे व्यक्ति को आने ही मत दो जो बहुत दूर से ट्रेवल करके आ रहे हैं, या किसी के घर में अगर ऑलरेडी कोरोना है तो आप अवॉइड कीजिए उस घर में जाने के लिए थोड़े दिनों तक, राइट। बिकॉज ये जो वायरस है ये अभी अगर हम एयरबोर्न बना है कि हवा में फैल चुकी है, ये पर्सन टू पर्सन फैलता है, इट्स अ रेस्पिरेटरी, हमारे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स। अगर मैं आपके सामने छींक रही हूँ, मान लीजिए मुझे वायरस हो गया फॉर एग्जाम्पल, राइट, और मैंने सिम्टम्स को नजरअंदाज कर दिए और मैं बार बार आपके घर में आ रही हूँ और बोल रही हूँ कि नहीं यार मुझे सर्दी है, बस सीजनल इन्फेक्शन है, सीजनल इन्फेक्शन है, बिकॉज सिम्टम्स सीजनल इन्फेक्शन के ही है, कॉमन सिम्टम्स, राइट। और आपके घर में आने के बाद मैंने छींक लिया या मैंने आपके घर के वॉशरूम को यूज किया, मैंने आपके घर में सेम बोतल से हम दोनों ने पानी पी लिया, तो ये स्प्रेड हो जाएगी बिकॉज हमारे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से स्प्रेड हो रही है, कफ से, स्नीजेस से, सर्दी खांसी, इन सब चीजों से। और जब आप छींकते हो तो आपकी छींक या अगर आप खांसते हो, आपकी खांसी से जो ड्रॉपलेट्स निकलते, जो पानी निकलता है, ये डायरेक्टली हवा में मिक्स हो रही है और वही चीज हम भी उसको इनहेल कर रहे हैं, राइट। और ये स्प्रेड इजीली इसीलिए हो रही है बिकॉज अगर कोई भी कोविड पेशेंट आपके घर में आया, सिम्टम्स उसको नहीं पता, उसने टेस्ट भी नहीं करवाई, तो ज्यादातर हम नहीं करवाते, तो अगर वो आपके घर में या अगर आप उनके घर में गए और गलती से आपने वही चीज छू दिया जिन्होंने उस इंसान ने छुआ हुआ है, और उस हाथ को अगर आपने आंखों पे ले गए या मुंह पे टच किया, तो वो वायरस नोज, आईज एंड माउथ के थ्रू भी आपके बॉडी में जा रही है। तो आप सोच रहे हो कि ये समय हमें घर के अंदर रहना, और अगर आप अभी WHO के प्रोटोकॉल्स देखोगे तो घर पे भी आपको मास्क लगानी है। 2020 की अगर हम बात करें तो 2020 में हम सिर्फ एक मास्क लगा के घूम रहे थे, लेकिन 2021 में डबल म्यूटेंट होने के कारण आपको डबल मास्किंग करनी पड़ रही है, यानी कि 2 मास्क आपको लगाना है फॉर योर सेफ्टी। एक और इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, हो सके तो कपड़े का मास्क अवॉइड करें, हो सके तो कपड़े की मास्क अवॉइड करें और ट्रिपल लेयर वाले मास्क को यूज करें।
ठीक है। ट्रिपल लेयर वाले मास्क वो हमें ज्यादा प्रोटेक्शन देती है, N95 हमें ज्यादा प्रोटेक्शन देता है, लेकिन कपड़े वाले मास्क आपको 100% प्रोटेक्शन नहीं देता। तो अगर आप कपड़े का मास्क यूज भी करना चाहते हैं, अंदर से आप अपना ट्रिपल लेयर वाले मास्क को लगाओ, ऊपर से आप अपने कपड़े का मास्क लगा सकते हैं। सो आई वुड से आपको मास्क, यस वेस्टीज का मास्क भी आप यूज कर सकते हैं, राइट, लेकिन उससे पहले आप पहले क्या लगाएंगे, वेस्टीज के मास्क भी नहीं, अगर आप देखोगे इट्स ट्रिपल लेयर, अगर ट्रिपल लेयर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, पहले आप मास्क लगाएंगे ट्रिपल लेयर वाली, उसके बाद भी मास्क लगा सकते हैं, बिकॉज डबल मास्किंग इज नेसेसरी, डबल मास्किंग इज नेसेसरी। सो पहले आप ट्रिपल लेयर वाला मास्क लगाओ, फिर हमारे वेस्टीज का मास्क लगाओ। अगर आप घर पे हैं तो वेस्टीज का मास्क लगाइए ही लगाइएगा, और ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एनी टाइम मास्क लगाना है। यस, 2 लेयर भी नीलम मैम आप यूज कर सकते हो, 2 लेयर 3 लेयर इज बेनिफिशियल। लेकिन ये जो हम कपड़े की मास्क लगाते हैं ना बाहर से खरीद के, ये आपकी 20-30 रुपए में जो मिलती है, फैशनेबल होता है, डिजाइनर वाली होती है, कलरफुल होता है, उसको अवॉइड करें। 2 लेयर 3 लेयर इज गुड, आप उसको यूज कर सकते हो, लेकिन याद रखना आपको क्या अवॉइड करनी है, जिसमें लेयर ही नहीं है, क्योंकि जिसमें लेयर ही नहीं है वो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। एक पॉइंट ऐड करता हूँ, देखो बहुत सारा लोग अभी आज के दिन में ना सर्जिकल मास्क यूज कर रहा है, तो सर्जिकल मास्क भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसको भी आप डबल सर्जिकल मास्क यूज करो। और सर्जिकल मास्क का एक पॉइंट है कि कभी आप उसको यूज कर लेते हो, एक बार दिन में पहन के निकल जाते हो, तो नेक्स्ट टाइम उसको यूज नहीं करना है, ये आपका यूज एंड थ्रो होता है। तो एक बार आपने सर्जिकल मास्क यूज कर लिया तो इमीडिएटली उसको डस्टबिन में डाल देना है। नेक्स्ट डे अगर सर्जिकल मास्क आप यूज भी कर रहे हो तो नया सर्जिकल मास्क यूज करना है। और सबसे बढ़िया है, अगर सर्जिकल मास्क यूज कर रहे हो तो ऊपर से एक वेस्टिज का मास्क यूज करो, और खाली अगर आप वेस्टिज का मास्क यूज करते हो तो दो मास्क यूज करो, तो उसमें आपको ज्यादा प्रोटेक्शन आएगा। राइट राइट, यस त्रिदीप सर आपने बिल्कुल सही कहा, थैंक यू सो मच फॉर एडिंग दिस इंफॉर्मेशन। जैसे कि सर ने भी कहा कि अभी डबल मास्किंग इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप वेस्टीज का मास्क भी लगा रहे हो तो 2 ही मास्क लगाना, एंड सबसे अच्छी बात है कि हमारे एक पैकेट में 2 मास्क होती है। और एक चीज याद रखिएगा, चाहे वो अगर आप वेस्टीज का मास्क लगा रहे हो, कोशिश करो 15-15 दिनों में उसको चेंज करने की, ठीक है। वेस्टीज का मास्क, कोई भी मास्क अगर यूज कर रहे हैं, स्पेशली क्लोथ डबल लेयर, अगर वेस्टीज की सबसे अच्छी बात है तो 15-15 दिनों में उसको क्या करना है, चेंज करना है, बिकॉज ये जो वायरस है अभी बहुत इजीली स्प्रेड हो रही है, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की, तो 2 से 14 दिनों के अंदर आपको इन्फेक्टेड पर्सन में सिम्टम्स नजर आना शुरू कर देता है, और 5 दिन के अंदर आपको बॉडी में जैसे कि सिम्टम्स है, टायर्डनेस, ये सब आना शुरू हो जाती है। सो पीपल लाइकली मोस्ट इन्फेक्शियस व्हाइल दे आर मोस्ट सिम्टोमेटिक। सो याद रखना अभी के जो सिम्टम्स है, इसमें अभी की जो वायरस है, अभी जिन लोगों को हो रहा है, उन लोगों में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको बिल्कुल सिम्टम्स नहीं है, कोई सिम्टम्स भी नहीं है, याद रखिएगा। तो प्लीज बी केयरफुल। एक और चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, घर बैठे बैठे भी लोगों को हो रहा है, तो प्लीज केयरफुल रहिएगा। डबल मास्किंग इज नेसेसरी। अगर आप वेस्टीज का मास्क लगा रहे हो, जैसे कि त्रिदीप ने कहा, 2 मास्क लगा के चलिएगा। अगर आप 2 मास्क में कंफर्टेबल नहीं है, अंदर सर्जिकल मास्क और ऊपर से वेस्टीज का मास्क इज कंपल्सरी। डबल मास्किंग, बिकॉज ये जो वायरस है ये बहुत ही तेजी से फैल रही है किसी भी माध्यम से। जैसे कि आप सभी ने मुझे ऑलरेडी आंसर तो दे ही दिया है कि इस वायरस में अगर हमें स्ट्रांग रहना है तो उससे पहले हमें हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, और इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखने के लिए याद रखिएगा आपको एडिक्वेट न्यूट्रिशन की जरूरत है, यानी कि आपको आपके शरीर में सही मात्रा में पोषण देना है, सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पहुंचाना है। तो आप मुझे एक बात बताइए, आप घर में सप्लीमेंट को साइड कीजिए, ठीक है, अभी सप्लीमेंट को एकदम से भूल जाइए। आप मुझे एक बात बताइए, आप घर में जो खाना खा रहे हो, ठीक है, आप जो घर में खाना खा रहे हो, क्या वो आपके बॉडी में पोषण देने के लिए काफी है? आप जो खाना खा रहे हैं, क्या वो आपके बॉडी में रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट पहुंचाने के लिए काफी है? नहीं ना, बिल्कुल भी काफी नहीं है। तो आपको पता है जो आप खाना खा रहे हो उससे आपको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पा रहा है, तो आप कहाँ से उस न्यूट्रिएंट को पूरा करोगे? आप उस न्यूट्रिएंट को कहाँ से पूरा करोगे?
वेरी गुड फूड न्यूट्रिशन एंड सप्लीमेंट से। तो अभी आपको पता चला कि इस समय ये जो पैंडेमिक है, हमें सिर्फ घर के खाने ही नहीं, काढ़ा ही नहीं, बल्कि काढ़े घर के खाने के साथ सप्लीमेंटेशन को भी लेना सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बताती हूँ विटामिन सी की। अगर आप जर्नल्स पढ़ोगे, जैसे कि मैं कल पढ़ी रही थी चाइना के बारे में, उन्होंने विटामिन सी की जो है सप्लीमेंट तो नहीं कहूंगी, इंजेक्शन इन वाइट्रो यानी कि नर्व्स में डाल के बहुत सारे पेशेंट्स को दिया गया था। तो इस जर्नल में क्या पता चला, जब वो हाई डोज में विटामिन सी दे रहे थे तो उनको फायदा होना शुरू हो गया उन पेशेंट्स की, ठीक है, फायदा दिखना शुरू हो गया, राइट। लेकिन विटामिन सी एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। और विटामिन सी अगर आप पका रहे हो ना, तो वो आपके आपके कारण वेपर में उड़ जाता है, उसकी मात्रा उस खाने में आधा बन जाती है। और विटामिन जो सी जो है वाटर सोल्यूबल होने के कारण वो पेशाब के माध्यम से आपके बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो आप खुद ही सोचो, अगर आप नींबू पानी खा रहे हो या अगर आप हरे रंग की सब्जियां बना रहे हैं या कोई भी चीज विटामिन सी की खा रहे हो, आपकी बॉडी में तो 100% भी वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। वाटर सोल्यूबल विटामिन होने के कारण वो आपके बॉडी से निकल रहा है, समझ रहे हैं। इसीलिए विटामिन सी इज नेसेसरी। चलिए सिन्हा जी, आप ट्रेनिंग को सुनते जाइए, विटामिन सी की इंपॉर्टेंस मैं आपको बता दूंगी, राइट। आप ट्रेनिंग को सुनते जाइए, जो जो नोट करना आप नोट करते जाइए, जो जो चीज मुझे बताना है जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बताती जाऊंगी, ओके। सो इम्यून सिस्टम, इम्यून फंक्शन को नेचुरली भी आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, बिकॉज ये जो इम्यूनिटी है ये हमारे बॉडी को बीमारियों के साथ लड़ने में मदद करेगी। सो जितना अच्छा आपका इम्यूनिटी, उतना ही अच्छे तरीके से आपकी बॉडी किसी भी तरीके की बीमारी हो, किसी भी तरीके की वायरस हो या बैक्टीरिया हो, उसके अगेंस्ट लड़ने में मदद करता है। और अगर हम बात करें इम्यूनिटी की, इम्यूनिटी के टाइप कितने टाइप के होते हैं? दो, एक एडेप्टिव और एक इनेट। इनेट यानी कि हमें जन्म के साथ ही मिल जाता है। एडेप्टिव यानी कि जैसे जैसे हम इस एनवायरनमेंट के साथ ढलते जाते हैं, वैसे वैसे आपके शरीर में ये एडेप्टिव इम्यूनिटी उसको अडेप्ट करना लग जाती है। अगर हम बात करें गुड न्यूट्रिशन, पहले भी हमें कहा गुड न्यूट्रिशन जो है ना हमारे हेल्थ है। जैसे कि बोलते हैं ना कि अच्छा घर, अच्छा बिल्डिंग बनाने के लिए उसकी नींव तगड़ी होनी चाहिए, राइट, उसकी नींव तगड़ी होनी चाहिए, कहते हैं कि नहीं। तो उसी तरीके से अगर आपको लंबे समय तक, उसी तरीके से आपको अगर लंबे समय तक विटामिन सी, विजय कुमार सिंह, विटामिन सी की रिक्वायरमेंट ऑन डेली बेसिस, हम इस ट्रेनिंग में आमले को भी डिस्कस कर रहे हैं। आप सब आराम से बैठिए, विटामिन सी की रिक्वायरमेंट, विटामिन सी क्यों चाहिए, ये सब कुछ हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो सारे पॉइंट हम टच करेंगे जो इम्यूनिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ओके। और चैट बॉक्स, राइट, सो आप प्लीज आराम से बैठिए और इस सेशन को सुनिए। जो गुड न्यूट्रिशन, जैसे कि मैंने आपको कहा, क्वारंटीन कंडीशन, जो लोग क्वारंटीन में रहते हैं, आप देखा उनका खाना पीना ऑलरेडी वो कोविड पेशेंट होते हैं, वो क्वारंटीन में है, घर से दूर है, तो उनको जैसा खाना मिल रहा होता है वो वैसे ही खाना खाते हैं, राइट। तो उस समय में आप क्या कर सकते हो, जो लोग क्वारंटीन है आप उन्हें सप्लीमेंट सजेस्ट करो, आप उनके लिए सप्लीमेंट भेज दो उस क्वारंटीन सेंटर में, जैसे कि विटामिन सी, वो सारे सप्लीमेंट जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो क्वारंटीन हो रहे हैं, तो आप उन लोगों को आज के सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर सकते हो, बिकॉज जो लोग क्वारंटीन है उनके खाना पीना और खाने की चॉइस बहुत ही कम हो जाता है। शरीर खाने को एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता, बिकॉज खाने का मन नहीं करती है, एनर्जी कम हो जाता है, हमारा कोई लाइफस्टाइल नहीं होता, एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो इसीलिए स्पेशली जब आप क्वारंटीन कर रहे हो, चाहे कहीं से ट्रैवल करके आए हो या कोरोना की वजह से क्वारंटीन है, आपको अपनी डाइट में सप्लीमेंट को रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड दिस आर द न्यूट्रिएंट्स, दिस आर द डाइट जो आपको अपने डाइट में इंक्लूड करना है एट दिस। मुझे कोई पूछ रहे थे ना कि मैम कौन से न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है, सो आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। तो आप प्लीज इसको मैसेज कर दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।
ओके ओके अमित जी, मैं मैसेज को ब्लॉक कर देती हूँ। ओके, सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज ये वाले सेक्शन को, कौन से न्यूट्रिएंट इंपॉर्टेंट है अभी के पेंडेमिक में और कौन से खाने को हमें अवॉइड करना है, ये दोनों आप फटाफट से अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर मैं इसका दूसरा स्लाइड चलाती हूँ। लिख लिया आपने? चलिए अब मैं आपको दूसरे स्लाइड में जाती हूँ। लाइफस्टाइल, देखिए हमारे लाइफस्टाइल बहुत कुछ बोल देता है, लेकिन अभी जो मॉडर्न एरा है इसमें अगर देखा जाए तो हमारे लाइफस्टाइल बहुत ही खराब हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। ना हम एक्सरसाइज करते हैं, ना हम अच्छा खाना खाते हैं, ना अच्छा डाइट है हमारा, राइट, खाना टाइम टाइम से खाते भी नहीं है, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी डायरेक्टली अफेक्टेड हो रही है। मेडिकेशन, हम इतने बिजी है कि अगर हमें थोड़ी सी भी हेडेक आ जाती है तो हम रेस्ट करने के बजाय हम पेन किलर खा देते हैं। हम बहुत सारी मेडिकेशंस में रहते हैं आजकल, जिसकी वजह से जो वन ऑफ द मेन रीजन है इम्यूनिटी का कमजोर होना। अगर आप मुझसे पूछोगे कि मैम इम्यूनिटी की मेन रीजन कमजोर होना, वो है एक्सेसिव यूज ऑफ मेडिकेशन, पुअर न्यूट्रिशन और टाइम टेबल पे खाना ना खाना, राइट। स्ट्रेस, स्ट्रेस भी एक ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है जो हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को कमजोर कर देती है ना, हमारे इम्यूनिटी को कमजोर कर देती थी है। अगर आप जितना ज्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ही आपके बॉडी में फ्री रेडिकल बनेगा, और ये फ्री रेडिकल हमारे शरीर में हमारे इम्यूनिटी को कमजोर करने के लग जाती है। अगर हम डाइट की बात करें जो हमारे इम्यूनिटी को कमजोर कर सकता है या हमारे शरीर की में बीमारियां बना सकती है, वो है शुगर, सॉल्ट, सैचुरेटेड फैट एंड रेड मीट। ये ऐसे डाइट है जो हमारे बॉडी को कमजोर कर देती है, हमारे बॉडी में एकदम से बीमारियों का घर बना देती है, राइट। और वो खाना कौन सा है? सैचुरेटेड फैट, जैसे कि डालडा, घी, चीज, मेयोनीज, वनस्पति, ये सब कुछ। दूसरा शुगर। तीसरा रेड मीट, जैसे कि चार पैरों वाले जानवर, रेड मीट किसको कहा जाता है? चार पैर वाले जानवरों के मीट को रेड मीट कहा जाता है, जैसे कि पोर्क, जैसे कि बीफ, जैसे कि आपकी गोट, ये सब क्या है? आपके रेड मीट, जो आपके हेल्थ के लिए बहुत ही खराब है, बिकॉज ये आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अलावा और कुछ नहीं देता। दूसरा सॉल्ट, एक्सेसिव यूज ऑफ सॉल्ट इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। इंपॉर्टेंट न्यूट्री अगेन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंड प्रोबायोटिक। ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है जो आपको देनी है वो सारे लोगों को जो कोविड है या कोविड से रिकवर हो रहे हैं या खुद अपने सेफ्टी के लिए अगर आप कंज्यूम करना चाहते हैं, तो दिस आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। सो अब बात करते हैं कोविड केयर सिम्टम्स। तो यहाँ पे मुझे सर ने पूछा था कि हमें कितने अमाउंट ऑफ विटामिन सी लेना चाहिए पर डे। 19 प्लस के लिए मेल में 90 mg, फीमेल के लिए 75 mg, ठीक है। 90 mg और 75 mg, आप अप टू 2000 mg तक भी ले सकते हो दिन में, ओके। सेफर लिमिट जो है अपर सेफर लिमिट है अप टू 2000 मिलीग्राम अ डे, ठीक है। नाउ त्रिदीप सर, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे? कंटिन्यू जस्ट आप जो हम लोगों का सप्लीमेंट्स है वो कैसे इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा तो उसको डिस्कस कीजिए। मैं लास्ट में उन सप्लीमेंट्स को लेके जो आपके बिजनेस प्लान या मॉडल होना चाहिए कोरोना के टाइम में, कैसे आप बिजनेस को आगे ले जा पाओगे, नॉट ओनली बिजनेस, लोगों के हेल्थ को अच्छा कर पाओगे, वो मॉडल मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। सुमन, यू कैन प्रोसीड। ओके, थैंक यू सो मच।
सबसे पहले सिबकथॉर्न। देखिए सिबकथॉर्न क्या है, ये आपकी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करने में मदद करेगा। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि सिबकथॉर्न में जिंक है, सेलेनियम है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, एंड देन इसमें फ्लेवोनॉइड्स है। ये सब के अलावा सिबकथॉर्न आपके शरीर को दे रहा है 190 बायोएक्टिव कंपाउंड्स। बायोएक्टिव कंपाउंड्स क्या है? एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स टू योर बॉडी, राइट? एंड सिबकथॉर्न इज वन ऑफ द बेस्ट इम्यून बूस्टर। सो जो सप्लीमेंट आप रिकमेंड करेंगे या आप कंज्यूम करेंगे फॉर दिस पैंडेमिक इज सबसे पहला वाला सिबकथॉर्न, बिकॉज ये आपके शरीर को 190 बायोएक्टिव कंपाउंड दे रहा है। विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, सेलेनियम, ये सब के अलावा भी आपके शरीर को 190 बायोएक्टिव कंपाउंड दे रहा है, जो आपको हेल्दी रखने में मदद करता है, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करती है। वहीं पे उसकी डोसेजेस, प्लीज डोसेजेस लिख लीजिए। इसकी डोसेजेस रहेंगी 2 कैप्सूल्स खाने के बाद। इसके डोसेजेस रहेंगे 2 कैप्सूल्स खाने के बाद, ठीक है? एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव। एज लिमिट 12 इयर्स एंड अबव। ओके, जो हमारा दूसरा सप्लीमेंट है वो है करक्यूमिन। देखिए करक्यूमिन क्या है, ये वेस्टीज का एक मैजिकल सप्लीमेंट है, जैसे हर मीनिंग में कहती हूँ। और क्यों मैजिकल है? बिकॉज करक्यूमिन जो है, अगर हम इंडिया की बात करें तो आज से नहीं, सदियों से हम इसको यूज करते आ रहे हैं। बिकॉज करक्यूमिन क्या है? एक केमिकल कंपाउंड है जो आपके हल्दी में पाया जाता है। और अगर हल्दी की बात करें तो हजारों हजारों साल, हमें खुद नहीं पता कि हम हल्दी कब से यूज करते आ रहे हैं। और हल्दी जो हम यूज करते हैं सिर्फ पर्टिकुलरली एक चीज के लिए यूज नहीं करते, स्किन के लिए भी करते हैं, एज पेन किलर करते हैं, एज एन एंटी इंफ्लेमेटरी भी करते हैं, एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबियल, लीवर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, कैंसर के लिए। सो करक्यूमिन वेस्टीज का कौन सा सप्लीमेंट है? इट्स अ मैजिकल सप्लीमेंट जो हमारे बॉडी में मैजिकल हेल्थ बेनिफिट्स देने में मदद करती है। अब बात करते हैं इम्यूनिटी को कैसे ये तगड़ा करता है। करक्यूमिन एक बायोएक्टिव कंपाउंड है, याद रखिएगा। करक्यूमिन क्या है? एक बायोएक्टिव कंपाउंड, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट जो आपको आपके शरीर में हल्दी दे रहा है विद दिस करक्यूमिन प्लस। वेस्टीज करक्यूमिन 3 चीजों से बनी है। एक तो इसमें करक्यूमिन है, और करक्यूमिन की स्ट्रेंथ यहाँ पे 95% है। उसके बाद इसमें आंवला है और काली मिर्च, ये 3 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। अगर हम बात करें करक्यूमिन और हल्दी में डिफरेंस क्या है, याद रखिएगा, हल्दी के जो रूट्स है, जो जड़ा होती है, हल्दी के रूट में सिर्फ और सिर्फ 2 से 5% करक्यूमिन ही मिलता है। समझ रहे हैं आप? 2 से 5%। सो अगर इस हल्दी को पाउडर किया जाए, जब वो पाउडर में बदलेंगे तो आप खुद सोचो कि कितना करक्यूमिन आपको मिलेगा, राइट? आपको इतनी सी करक्यूमिन मिलेगी, और आपके शरीर में हेल्थ बेनिफिट्स मिलने के लिए आपको ह्यूज अमाउंट में करक्यूमिन चाहिए होता है। सो अगर आप सोच रहे हो कि मैं तो घर में कूटा हुआ ही हल्दी खा रहा हूँ, उससे करक्यूमिन मिल रहा है, यस आपको करक्यूमिन मिल रहा है, लेकिन आपके शरीर में हेल्थ बेनिफिट्स अगर चाहिए तो आपको वो हल्दी बहुत लंबे समय तक यूज करना पड़ेगा। बिकॉज करक्यूमिन में तो हल्दी में सिर्फ 2 से 5% ही करक्यूमिन है। वहीं पे अगर हम वेस्टीज करक्यूमिन प्लस की बात करेंगे तो वहां पे 95% करक्यूमिन की स्ट्रेंथ है। करक्यूमिन एक तो हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मदद करता है, और फ्री रेडिकल से हमारे शरीर को बचाती है, राइट? सो ये दोनों फंक्शंस हमारे बॉडी में करता है करक्यूमिन, जिसके वजह से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। आपने देखा होगा 2020 में 10 में से 9 लोगों के घर में, ठीक है, 10 में से 9 लोगों के घर में लोगों ने दूध में हल्दी मिक्स करके पिया है। मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने दूध में हल्दी मिक्स करके पिए हैं उनको किसी तरीके की करक्यूमिन नहीं मिली। क्यों है? बिकॉज करक्यूमिन में एक बहुत ही सुपर पावर है, वो है एंटी कार्सिनोजेनिक इफेक्ट, यानी कि कैंसर से लड़ने की क्षमता। तो जब रिसर्च में पता चला कि करक्यूमिन कैंसर के अगेंस्ट भी लड़ने में मदद करता है, तो कंपनीज क्या करना शुरू कर दी? हल्दी से करक्यूमिन को अलग। सो मार्केट से जो आप हल्दी का पैकेट खरीद के
अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए दूध में मिक्स करके पी रहे हो ना, एक्चुअली आप सिर्फ दूध और कलर पी रहे हैं, वहां पे करक्यूमिन बिल्कुल भी नहीं है। सो टू बी ऑन सेफर साइड, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए वेस्टीज करक्यूमिन इज वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट। सो एक सिबक्टन और करक्यूमिन, ये दोनों की कॉम्बिनेशन अगर आप कर रहे हो, आपका इम्यूनिटी एट द बेस्ट लेवल होने के लिए तैयार हो चुका है। दूसरा स्पाइरुलिना, अगर हम बात करें स्पाइरुलिना की, तो इसमें 45 तरीके के डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स है एंड इट्स अ बेस्ट सप्लीमेंट, सुपर फूड फॉर टुमारो या बेस्ट सप्लीमेंट फॉर टुमारो। स्पाइरुलिना क्या होता है? काई होती है, काई जो समुद्र में पाया जाता है। लोग कहते हैं ना कि कछुआ जीवित रहता है, तो कछुए का खाना ही क्या है? काई। हमारा स्पाइरुलिना, स्पाइरुलिना आपके शरीर में बेसिक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने में मदद करता है, राइट। और इतना ही नहीं, आपकी इम्यूनिटी को तो अच्छा कर ही है। पोस्ट कोविड लोगों में जनरल वीकनेस आता है, या ड्यूरिंग कोविड भी लोगों में जनरल वीकनेस, फैटिक, एजिंग, ये सब आती है, राइट। सो उसको कम करने में ये मदद करेगी। इसके अलावा इम्यूनिटी को बूस्ट करने के अलावा अगर किसी को आंख संबंधित प्रॉब्लम है, या अल्सर है, या हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, या खून की कमी की प्रॉब्लम है, वहां पे भी आप क्या दे सकते हो? वेस्टीज स्पाइरुलिना को ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, स्पाइरुलिना इज अ पोस्ट कोविड सप्लीमेंट, बिकॉज कोविड के समय पे क्या होता है, हमें बुखार होती है, एक सिम्टम्स होता है, लोगों में बुखार आता है, राइट। तो अगर आपको कोविड के समय पे बुखार आ रहा है, काइंडली अवॉइड स्पाइरुलिना, बिकॉज हम स्पाइरुलिना जो है वो ड्यूरिंग फीवर अवॉइड करते हैं। ओके, सो बी वेरी केयरफुल। अगर आपको कोविड के समय पे बुखार आ रहा है तो आप स्पाइरुलिना को हटा दो, मत दो। स्पाइरुलिना को आप पोस्ट कोविड सप्लीमेंट भी यूज कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी से जनरल वीकनेस, थकावट को कम करने में मदद करेगा। कैसे? आपकी बॉडी में वो सारे बेसिक पोषण को प्रोवाइड करके। हम इसको कैसे खाएंगे? दिन में 4 कैप्सूल्स 2-2 करके। ओके, दिन में 4 कैप्सूल्स 2-2 करके खाना खाने के बाद। अगर किसी को सी फूड या सीवीड से एलर्जी है, काइंडली अवॉइड। किसी को किडनी प्रॉब्लम या यूरिक एसिड है तो वहां पे भी आप अवॉइड करेंगे। और अगर किसी को हाइपर पैराथायरॉइडिज्म है तो वहां पे भी आप अवॉइड करेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें करक्यूमिन की डोसेजेस की, दिन में 3 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। अब हम बात करेंगे आंवले की, जो है आपकी विटामिन सी। विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मुझे आप में से किसी ने पूछा कि विटामिन ऐसे इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, तो मैं आपको बता दूं, विटामिन सी जो है ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करती है। व्हाइट ब्लड सेल्स जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम का एक पार्ट है, इम्यून सिस्टम का इम्यूनिटी बूस्टर है, जो आपके शरीर को बैक्टीरिया, वायरसेस के अगेंस्ट लड़ने में मदद करता है। सो अगर हमारे शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स गंदगी से लड़ रहा है, कीटाणु से लड़ रहा है, देन ऑब्वियसली व्हाइट ब्लड सेल्स को भी हार्म होने के जो बुराई को मिटाते हैं उनको भी हैम्पर होता है। तो उसी तरीके से आपके बॉडी में जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो क्या करता है, एनी टाइम, हर एक सेकंड आपके शरीर में घुसने वाली, आपके शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है आपको अगर हार्म करने की कोशिश कर रही है, तो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ने में मदद कर रहा है। सो अगर व्हाइट ब्लड सेल उस बैक्टीरिया, उस वायरसेस के अगेंस्ट लड़ रहा है, तो खुद भी डैमेज होने के चांसेस होती है। और यहाँ पे विटामिन सी उस व्हाइट ब्लड सेल को प्रोटेक्शन देने में मदद करते हैं। और ड्यूरिंग वायरस हमारे ब्लड सेल का हेल्दी रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि वो हमारे शरीर को बचा के रख सके। ठीक है, ये है इम्पोर्टेंस विटामिन सी की। हमेशा विटामिन सी अभी इस पैंडेमिक में लेते रहना है, ठीक है। कैप्सूल्स 2-2 करके खाना खाने के बाद, दिन में 4 कैप्सूल्स 2-2 करके खाना खाने के बाद, एज लिमिट 12 years एंड अबव।
अब बात करते हैं कोलोस्ट्रॉम कि कोलोस्ट्रॉम किस तरीके से आपके बॉडी में इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो कोलोस्ट्रॉम क्या है? माँ का पहला दूध। और वेस्टीज कोलोस्ट्रॉम इज मेड अप ऑफ बोवाइन कोलोस्ट्रॉम, दैट इज गाय के पहले दूध से। और कोलोस्ट्रॉम की सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें 100 टाइम्स मोर एंटीबॉडीज है कंपेयरिंग टू रेगुलर मिल्क। और आपके शरीर को एंटीबॉडीज कीटाणु के साथ लड़ने में चाहिए होता है। और अगर हम बात करें कीटाणु की, तो बहुत सारे ऐसे कीटाणु हैं जो हमारे बॉडी के अंदर भी है और बाहर से भी घुसती है। सो जो कीटाणु, जो बैक्टीरिया या वायरस शरीर में बाहर से घुस रही है, ये एंटीबॉडीज क्या करती हैं? उस फॉरेन इन्वेडर्स को पहचान लेती है, मेमोराइज कर लेती है, ताकि दोबारा वही सेम इन्फेक्शन अगर आपके शरीर में बाहर से घुसने की कोशिश करे तो वो उस बैक्टीरिया को खत्म कर दे जड़ से, यानी कि आपकी बॉडी को हार्म करने से पहले ही ये एंटीबॉडीज जो है उस फॉरेन पार्टिकल को खत्म करने में लग जाती है। और अगर गलती से कोई भी बाहर की कीटाणु आपके बॉडी के अंदर आ गई और छिप के बैठी हुई है, ठीक है, छिप के बैठा हुआ है, तो ये एंटीबॉडी क्या करता है? जो कीटाणु छिपकी बैठी है उनको निकालता है बाहर, यानी कि छिपने नहीं, जिसको पकड़ के बाहर निकाल के फिर आपके शरीर से बाहर करती है। सो ये है एंटीबॉडीज का काम। तो इसीलिए इस पैंडेमिक में कोलोस्ट्रॉम का लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि आप अपने शरीर में एंटीबॉडीज डालते रहो। और अगर हम बात करें कोलोस्ट्रॉम की, तो ये आपके शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करेगी, और एलर्जी, किसी भी तरीके की एलर्जी हो आप वहां पे क्या देंगे? कोलोस्ट्रॉम। और आपने देखा होगा कोविड के समय पे या कोविड हो जाने के बाद आपका शरीर इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि आप चाहे अच्छा खाना खाने के बावजूद भी उस खाने से न्यूट्रिएंट जो है आप शरीर नहीं ले पाते। तो कोलोस्ट्रॉम अपटेक को इम्प्रूव करने में मदद करती है। सो कोलोस्ट्रॉम का लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सबसे अच्छी बात अबाउट कोलोस्ट्रॉम, उसकी एज लिमिट। कोलोस्ट्रॉम की एज लिमिट है 5 साल से ऊपर। कोलोस्ट्रॉम का एज लिमिट है 5 years एंड अबव। कोलोस्ट्रॉम का एज लिमिट क्या है? 5 years एंड अबव, 5 साल से ऊपर खाना खाने के बाद। So, राइट, ये वायरस जो है हमें माइल्ड टू सीवियर रेस्पिरेटरी इलनेस पहुंचा सकता है, कॉज कर सकता है। और इसका जो स्प्रेड है ये अभी तक फुल्ली अननोन है। राइट, अभी तक लोगों को नहीं पता कि किस माध्यम से। हमें पता है कि हम छींकते हैं तो उसके ड्रॉपलेट से हमें फैल जाता है, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को घर बैठे बैठे भी हो रही है। अगर आप वो सारे सर्फेसेस को टच कर रहे हो जहाँ पे उस कोई इन्फेक्टेड पर्सन ने छुआ हो, या उस जगह पे ऑलरेडी वायरस है, और उसी जगह को छू के अगर आपने नाक मुंह पे लगा लिया, तब भी वो वायरस आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल। जो 3 से 4 महीने हैं हमें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है। अगर आप घर के अंदर हो, घर के अंदर भी अगर आपने ऐसी चीजें टच कर ली जो बहुत गंदगी है, या ऐसी जगह पे गए हो घर के आसपास, तुरंत सैनिटाइजर लगाना है। एनी टाइम हम हाथ तो नहीं धो सकते, लेकिन यस अपने हाथ को सैनिटाइज कर सकते हैं अगर आपने कोई गंदी चीजों को टच किया हो तो। राइट, अगर आपने गलती से किसी को हैंडशेक किया है तब Your voice is not coming. के बाद या किसी से मिल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग करना इंपॉर्टेंट है। और किसी भी चीज को यहाँ पे लिखा था कि जो लोग प्रिकॉशन के साथ घर बैठे हैं, एक एक ऐसे लोगों की कैटेगरी है जो पूरे प्रिकॉशंस के साथ घर बैठे हैं, और एक ऐसे कैटेगरी के लोग हैं जो बिंदास बाहर घूम रहे हैं। राइट, और दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोचते हैं और ये सोचते हैं कि दोनों ही बेवकूफ है।
जो घर पे प्रिकॉशंस लेके बैठ रहा है वो बाहर घूमने वाले को बेवकूफ कह रहा है, जो बाहर घूम रहा है वो अंदर बैठने वाले को बेवकूफ कह रहा है, राइट? लेकिन दोनों ही दोनों जगह पे सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित आप कैसे रहोगे? जब आप प्रिवेंटिव मेजर्स लेना शुरू करोगे, डबल मास्किंग, सैनिटाइजर, अच्छा खाना, सोशल डिस्टेंसिंग, क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करना, लोगों से क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड करना, मेन खाना खाने यानी कि लंच, ब्रेकफास्ट एंड डिनर करने से पहले अच्छे तरीके से अपने हाथों को धोना। बार बार नाक में मुंह में आप अपने हाथों को लेके मत जाइए। अगर खुजली हो रही है, कुछ हो रहा है तो सैनिटाइज कीजिएगा, बिकॉज ज्यादातर सबसे हार्मफुल जर्म्स हमारे हाथों पे ही होती है, राइट? सो रिस्क में कौन है? देखिए, रिस्क में तो हम सभी हैं, हम सभी है, कोई नहीं बच रहा है, हम सभी रिस्क में, सभी को लेकिन डबल रिस्क कौन है? डबल रिस्क में कौन है? जो लोगों को ऑलरेडी प्रॉब्लम है, जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी ही कमजोर है, जो किडनी पेशेंट है, या कोई डायबिटीज है, या कोई ओबेसिटी यानी कि मोटापा, किसी को एस्थमा की प्रॉब्लम है, या किसी को लंग्स की प्रॉब्लम है, या किसी को सांस संबंधित प्रॉब्लम्स है। तो अगर किसी के शरीर में, या कोई अल्कोहलिक है, या कोई स्मोकर्स है, राइट? तो अगर आपके शरीर में ये सारा कुछ ऑलरेडी है, तो याद रखिएगा आपके शरीर में कोरोना वायरस होने के चांसेस और ज्यादा डबल है, राइट? वैसे बचा तो कोई नहीं है, लेकिन और डबल होने के चांसेस किसको है? जिसके शरीर में ऑलरेडी प्रॉब्लम राइज कर रही है, राइट? एक और सप्लीमेंट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ, और वो है वेस्टीज एलआरजी-9। सो एलआरजी-9 जो है, ये वेस्टीज के रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट है। इसमें 5 चीज है, विटामिन, लिपोलिक एसिड, एंड आपका एलआरजी-9। तो यहाँ पे जो मैं मेन चीज डिस्कस करना चाहती हूँ, एलआरजी-9 में पाए जाने वाली नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में। ह्यूमंस में भी नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होता है हमारे ब्लड वेसल्स में, यानी कि विद इन ब्लड वेसल्स, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है, क्लॉट्स फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने में मदद करती है, और जो बहुत ही टॉक्सिन्स है, जो बहुत सारी जिद्दी बैक्टीरिया अगर आपके शरीर में बैठी हुई है, तो उसको भी डिस्ट्रॉय करने में मदद करता है। जब हमारा लंग्स फेल हो जाती है, right, when lungs are failing, air received by some parts of them but not others, जब आपके लंग में ना क्या होता है, फेल हो जाता है, तो लंग से कुछ कुछ पार्ट से ही आपको हवा पास होती है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? ये एक गैस है, याद रखिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड एक गैस है जो हमारे ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है हमारे लंग्स के उन एरियाज में जहां पे सही तरीके से एयर नहीं पहुंच पाता। समझ रहे हो आप कि एलआरजी-9 इस कोरोना वायरस में हमें क्यों लेना है? बिकॉज आपके लंग्स में, जहां लंग्स के जिस एरिया में सही तरीके से हवा नहीं पहुंच पाता, एलआरजी-9 में जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो हवा पहुंचाने में मदद करती है, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करता है। इतना ही नहीं, इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट को इंक्रीज करने में मदद करती है। सो बी वेरी केयरफुल। ये जो हमारी एलआरजी-9 है, एलआरजी-9 में बीट रूट है, बीट रूट से आपको मिल रही है नाइट्रिक ऑक्साइड, जो आपके लंग्स के उस एरियाज में ऑक्सीजन को पास करने में मदद कर रहा है, ब्लड फ्लो को पास करने में इम्प्रूव कर रही है, जहां पे हवा सही तरीके से पास नहीं हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की अमाउंट को इंक्रीज करने में मदद कर रही है। इसीलिए एलआरजी-9 इज अ सप्लीमेंट जो हमें इस पेंडेमिक में लेते रहना है। So these are the few supplement combination आपको लेनी है। यहाँ पे मैं आपके साथ एक सप्लीमेंट और शेयर करना चाहती हूँ पोस्ट कोविड के लिए, दैट इज प्रोटीन पाउडर। ठीक है, पोस्ट कोविड आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ट्रिमेंडसली वेट लॉस करते हैं, बहुत ही गंदे तरीके से वेट लॉस करते हैं, कमजोरी सा आता है। सो उसको सही करने के लिए आपको डाइट में क्या लेना इंपॉर्टेंट है? प्रोटीन पाउडर। प्लीज अगर आपके फैमिली में, फ्रेंड्स में, कहीं पे भी अगर कोई कोविड रिकवरी पेशेंट है, तो आज से ही राइट आप उन्हें क्या करोगे? प्रोटीन पाउडर देना शुरू करेंगे। तो ये था हमारा फ्यू सप्लीमेंट्स। आई होप मैंने आपके डाउट्स को क्लियर कर दिए हैं। सो त्रिदीप सर, आप डिस्कस कर सकते हैं। हाँ सुमन, मेरे साथ कंटिन्यू रहना। तो एक्चुअली पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। फर्स्ट है एलआरजी-9। तो एलआरजी-9 एक्चुअली ऐसा, हम लोग जब सीएनटी कराते हैं तो कंटिन्यूअस हम लोग बोलते हैं कि ब्लड को ये मोटा होने नहीं देता है, ब्लड को पतला रखता है।
तो क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, तो जब मैं करंट सिचुएशन लेके बात करता हूँ, तो अभी रिसेंट जो ट्रेंड आया है वो अजीब सा ही है। पहले वाले ट्रेंड में क्या होता था ना, लंग्स ऑक्सीजन ले नहीं पाता था, तो उसमें क्या होता ना, सैचुरेशन लेवल ड्रॉप करता था और आपको पता चलता था क्योंकि आपको सांस लेने में तकलीफ होता था। लेकिन इस बार का जो ट्रेंड है, बहुत सारे केसेस में आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सैचुरेशन ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि लंग्स ऑक्सीजन ले रहा है लेकिन वो फिर ब्लड में नहीं दे पा रहा है, ऑक्सीजन जो लंग्स से ब्लड में जाता है वो नहीं जा पा रहा है। तो इसमें एलर्जी लाइन बहुत इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि एलर्जी लाइन क्योंकि ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड देता है, तो ये ब्लड को मोटा होने नहीं देता है। लंग्स से अगर ऑक्सीजन नहीं लंग्स से अगर ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जाता है तो ब्लड मोटा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, तो ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत आता है। तो इसमें एल-आर्जिनाइन बहुत अच्छा काम कर सकता है। और नेक्स्ट थिंग, आपको सब लोगों को पता है कि अभी हेल्थ केयर लेके सब जगह पे चर्चा चल रहा है, एंड लकीली हम लोग एक ऐसे बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, एक ऐसी फैमिली के साथ जुड़े हुए हैं कि हम लोग सुबह सुबह को उठने के बाद रात को सो जाने के टाइम तक हम लोग हेल्थ के बारे में बात करते हैं, वेलनेस के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग जो इंडस्ट्री में है, जो सेक्टर में है, उस इंडस्ट्री का इम्पोर्टेंस आज के दिन में हम लोगों को समझना चाहिए। इस इंडस्ट्री से हम अपने आप को, अपने फैमिली मेंबर को और आस पड़ोस में जितना भी हम लोग का रिलेटिव्स है, जान पहचान वाले हैं, सब लोगों को हम लोग अच्छा रख सकते हैं। तो नॉट ओनली कोविड, आफ्टर कोविड भी हम लोग उनका टेक केयर कर सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर जब पैंडेमिक आया था, मार्च अप्रैल मई, ये जो तीनों मंथ था, आप लोग पूरा फोकस थे, सब लोगों को इम्यूनिटी सेगमेंट का प्रोडक्ट रिकमेंड किए थे, खुद यूज कर रहे थे। लेकिन जैसे ही जून के बाद डेली यूज पे कंपनी ऑफर्स देना स्टार्ट किया, आप कहीं ना कहीं आपका फोकस जो है शिफ्ट हो गया था। लेकिन इस बार जो है हेल्थ केयर लेके ही हमको काम करना है, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में 36% ग्रो किया है ओनली हेल्थ केयर सेक्टर, 36% इंटर वर्ल्ड में। अगर इंटर वर्ल्ड अपने बिजनेस को 36% ग्रो कर सकता है, तो आप लोग भी अपने इंडिविजुअल बिजनेस को 36% ग्रो कर सकते हो ओनली थ्रू हेल्थ केयर। सोचो, अगर हेल्थ केयर अगर 36% 40% आपके बिजनेस में ग्रो करवा देता है, तो बाकी का सेगमेंट में आप मिला लोगे तो एक साल में आप 100% 150% का जंप अपने बिजनेस में ले सकते हो। अल्टीमेटली आप लोग जिस सेक्टर में हो, वो सेक्टर बहुत ही नोबेल कॉस्ट जो है आप फुलफिल करते हो, क्योंकि आप हेल्थ लेके काम करते हो, लोगों के हेल्थ को अच्छा रखने के लिए बात करते हो और अच्छा रखने के लिए काम भी करते हो। तो एक छोटा सा डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आपके पास शायद ये तो होगा ही, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो ये एक एक्सेल है जो मैंने कल बनाया है। नॉर्मली आप देखोगे कि आज के दिन में कोई भी घर में जाओ तो 4 चीज जो है हर घर में रखा जाता है। एक है सोप, उसके साथ साथ हैंड वॉश, जो आज के दिन में बहुत नेसेसरी है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि 10 मिनट 15 मिनट बाद बाद आपको हाथ धोना चाहिए हैंड वॉश से। उसके साथ सैनिटाइजर, क्योंकि आप कहीं पे भी ट्रेवल कर रहे हो, कुछ भी चीज को टच कर रहे हो, जैसे सुमन मैडम ने बोला, आप पैसा ले रहे हो या कोई भी किसी के साथ हैंडशेक कर रहे हो या कुछ भी, कोई भी अननोन चीज को अगर आप टच कर रहे हो तो सैनिटाइजर यूज करना बहुत जरूरी है। और उसके साथ मास्क। पहले वाले कोरोना में हम लोग एक मास्क यूज करते थे, लेकिन अभी डबल मास्किंग सिस्टम आ गया है और वेस्टेज के जो मास्क मिलता है आपको, तो डबल मास्किंग नहीं मिलता है। तो ये 4 चीज, जाम प्रोटेक्शन, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, मास्क, ये सबके घर में ऑलमोस्ट रहता ही रहता है। तो अगर आप देखोगे तो ये 4 मिला के आपको कितना पीवी मिल सकता है। आपको अगर ये 4 मिला दो तो 13 पीवी, और मास्क इसके साथ साथ अगर आप ऐड करोगे तो 16, 17, 20 पीवी के आसपास आ सकता है, जो हर घर में आज के दिन में जरूरी है। उसके साथ साथ सप्लीमेंट्स, प्रोटेक्शन, इम्यूनिटी बहुत जरूरी है। तो सप्लीमेंट्स की अगर बात करें तो मैं आपको बोलूंगा कि 5 सप्लीमेंट्स जो ऐसा है, आप सबको रिकमेंड करो और आप खुद भी यूज करो। इसमें स्पारुलिना आता है, कर्क्यूमिन आता है, कोलेस्ट्रॉम आता है, सीबाक्टोन आता है, आंवला आता है। ये 5 सप्लीमेंट्स, मास्क, जान प्रोटेक्शन, सोप, हैंड वॉश, सैनिटाइजर, ये सारे को अगर आप मिला लोगे ना, तो महीने का आपका 115 पीवी यहाँ से ही आ जाता है। मतलब अभी कोरोना के टाइम में अगर कोई कंसिस्टेंसी आप करते हो, तो आप कोशिश करो पहले अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए, उसके बाद जब आप बचोगे तब ना आप राइस ब्रान ऑयल से कुछ बना के खाओगे या फेस वॉश यूज करोगे। अभी लड़ाई है बचने का, तो बचने के लिए ये सारे चीज को अपने कंसिस्टेंसी में डालो। 100 पीवी का कंसिस्टेंसी करो। अगर आपको अफोर्डेबल में कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप 60 पीवी भी ये सारे प्रोडक्ट से, अब देख लो कौन सा प्रोडक्ट से क्या क्या पीवी मिलता है, उससे अपने 60 पीवी का भी आप कंसिस्टेंसी कर सकते हो। लेकिन मेक श्योर कि आपका 100 पीवी और 115 पीवी जो भी है वो हेल्थ केयर प्रोडक्ट रिलेटेड हो, क्योंकि अभी बचना जरूरी है। हम बचेंगे तब जाके आगे कुछ कर पाएंगे। आसपास का सिचुएशन बहुत खराब है। लास्ट टाइम में हम लोगों ने इतना हॉस्पिटलाइजेशन इतना सीरियस नहीं देखा था, इस टाइम कोविड इतना सीरियस हो गया है।
तो मेक श्योर आपके सबके घर में आंवला, सीबाक्टम, कोलेस्ट्रॉल, करक्यूमिन, स्पिरुलिना ये 5 हेल्थ सप्लीमेंट सबके घर में होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आंवला, सीबाक्टम, कोलेस्ट्रॉल, करक्यूमिन, स्पिरुलिना ये 5 हेल्थ केयर सप्लीमेंट सबके घर में होना चाहिए। डबल मास्क सबको यूज करना चाहिए, सैनिटाइजर, हैंड वॉश, जर्म प्रोटेक्शन सोप ये किट बना लो, अपने पास रखो। लोगों को जब आप जितना भी मीटिंग्स करते हो सबको बताओ, क्योंकि ये जरूरी है आज लाइफ को सेव करने के लिए। जितने लोगों के साथ आप मीटिंग्स करते हो सबको बताओ ये चीज। इम्यूनिटी सेगमेंट को आप प्रमोट करो ताकि आप हेल्दी रह पाओ, और आने वाले टाइम में जब आप लोगों को प्रोटेक्शन करोगे ना, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, लोग आपकी बात सुनेंगे, और आपका कहीं ना कहीं एक टीम के अंदर बोलो या समाज के अंदर बोलो, आपका एक वैल्यू बढ़ेगा। क्योंकि आप जिस टाइम पे सब लोग लगे हुए थे कि कैसे बचाना है, आप आगे आए, आप लोगों को गाइडेंस दिया, आप लोगों को बचाने के लिए काम किया। उसके साथ साथ और एक चीज बताना चाहूंगा, वो है L-arginine एंड प्रोटीन पाउडर। ये भी बहुत जरूरी है। जैसे सुमन ने बोला, अगर आपको कोविड नहीं है, उससे पहले आप नॉर्मल हो तो प्रोटीन पाउडर यूज करो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। और कोविड अगर हो गया है, कम से कम 4 से 5 किलो ऑन एन एवरेज सबका घट रहा है बॉडी वेट, तो बॉडी को वीकनेस से रिकवर करने के लिए प्रोटीन पाउडर बहुत जरूरी है। तो आप लोग प्रोटीन पाउडर भी आफ्टर कोविड यूज कर सकते हो। और कोविड अगर नहीं हुआ है तो नॉर्मल अगर आप हो तो उस केसेस में भी प्रोटीन पाउडर स्पिरुलिना आप यूज करो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है एयर प्यूरिफायर। जब आप घर में होते हो, मैक्सिमम टाइम हम लोग अभी बाहर नहीं जा सकते, घर में होते तो बहुत जरूरी है एयर प्यूरिफायर। क्योंकि घर में अगर आपका एयर प्यूरिफायर है, आई डोंट थिंक कि आपको मास्क यूज करना पड़ेगा घर के अंदर। तो एयर प्यूरिफायर आप घर में इंस्टॉल करो। एयर प्यूरिफायर के लिए अलग सा सेशन मैं आपके साथ कंडक्ट करूंगा नेक्स्ट वीक, कोविड पे एयर प्यूरिफायर कैसे आपको प्रोटेक्शन दे सकता है। एंड नॉट ओनली आपके घर में, आपके जान पहचान में कोई डॉक्टर है, कोई हॉस्पिटल है, कोई क्लिनिक है, हर जगह पे आप एयर प्यूरिफायर दे सकते हो और अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। और मेन मोटिव बिजनेस बढ़ाने से भी पहले है लोगों को अच्छा रखना, लोगों को हेल्दी रखना, अपने आप को अच्छा रखना, अपने घर वालों को हेल्दी रखना। तो वी आर इन अ सच काइंड ऑफ बिजनेस जहाँ पे हम लोग नोबेली लोगों को जो है अच्छा रखने के लिए कोशिश करते हैं, काम करते हैं। ओके, so this is for my side. थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स आज के मीटिंग्स अटेंड करने के लिए। कुछ लोग हैं जो हमेशा डिस्टर्ब करने आ जाते हैं, तो आई थिंक उनको भी अभी डर लगने लगा है, क्योंकि वो भी डिस्टर्ब नहीं किए, सुमिन के प्रेजेंटेशन में देख रहे थे। तो मेरा प्रेजेंटेशन जैसे ही आया, क्योंकि बिजनेस के बारे में बात करता हूँ और वेस्टिज का बिजनेस दूसरे कंपटीटर्स लोगों को तो बहुत चोट पहुंचाता रहा है, क्योंकि हम लोग इस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं कि वर्ल्ड में एक जगह पे पहुंच गए, और हम लोगों का जो भी लीडर्स है वो वर्ल्ड में एक नाम बनाने ऑलरेडी बना चुके हैं और आने वाले दिन में और भी बनाने वाले हैं। तो ये एक मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सब लोगों से कि हेल्थ केयर के बारे में और भी नॉलेज लेना है। और इस कोरोना में जहाँ पे हेल्थ केयर इंडस्ट्री 36%, 40%, इवन 50% ग्रो कर रहा है, तो आप भी अपने इंडिविजुअल बिजनेस को 40%, 50% तक ग्रो कर सकते हो खाली हेल्थ केयर कैटेगरी से। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, स्पिरुलिना, कोलेस्ट्रॉल, करक्यूमिन, ये सब आपको सीबाक्टोन एंड आंवला, ये 5 सप्लीमेंट, देखो मैं ना देख के आपको बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद यूज करता हूँ। ये 5 प्रोडक्ट्स आपको यूज करना है। मैं प्रोटीन पाउडर भी यूज करता हूँ, लेकिन अभी मेरे को कोविड नहीं हुआ है तो यूज कर रहा हूँ। कोविड होता है तो बहुत सारे टाइम पे पेट खराब होने का चांसेस रहता है, उस टाइम पे यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन पोस्ट रिकवरी तो आप प्रोटीन पाउडर एंड स्पिरुलिना जरूर यूज करते हो। अगर आप सब लोग नॉर्मल हो तो अभी भी यूज कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। सुमन, आपको कुछ कहना है तो आप बता सकते हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि सर ने कहा कि आप सब सप्लीमेंट्स के द्वारा एक बहुत ही नोबल कॉज कर रहे हो। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर डॉक्टर्स, नर्सेस, हेल्थ केयर ये सब हॉस्पिटल्स में जी जान लगा रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स के बाहर हम एज अ वेस्टिजियन, एज अ टीम काम कर सकते हैं। आप एज अ टीम अपने टीम मेंबर के साथ काम करना शुरू कर दीजिए इस मई के मंथ में। मैं फिर से आज एक चीज रिपीट करना चाहती हूँ, देखिए अगर आपका शरीर रहा ना, अगर आपका शरीर रहा, अगर आप जिंदा रहे तो आपकी दांत भी रहेंगी, आप ज्ञानो टूथपेस्ट लगाते रहना। अगर आप जिंदा रहे, आप अपने शरीर में साबुन लगाते रहना। लेकिन ये 6 मंथ कम से कम आपकी फोकस कंप्लीटली हेल्थ के ऊपर होना चाहिए। बिकॉज जान है तो जहान है, जान है तो ये शरीर है, शरीर है तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन याद रखो, अगर ये शरीर नहीं रहा तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो 6 मंथ जो हमारा क्रिटिकल 6 मंथ्स है, जैसे आप देखते हो डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स में फाइट कर रहे हैं, उसी तरीके से हॉस्पिटल के बाहर हम वेस्टिजियंस को साथ मिलके फाइट करना है।
राइट। सो प्लीज याद रखिएगा, हम भी किसी से कम नहीं है, बिकॉज हम भी लोगों की इम्यूनिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। सो ये जो हमारा आज का सेशन था, कम से कम 800 डिस्पीजियंस ने ट्रेनिंग को अटेंड किया आज की। सो आप अपना खुद का ग्रुप बनाइए, टारगेट रखिए कि मई के महीने में मैं 100 लोगों तक हमारी इम्यून बूस्टर सप्लीमेंट्स पहुंचाऊंगा। ऑब्वियसली आप कर सकते हो अगर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ चले तो, राइट कुलदीप सर? थैंक यू सुमन। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, देखो अभी कोविड के सिचुएशन में हम लोग एज ए फैमिली मेंबर रहते हैं, एज ए फैमिली मेंबर हम लोग एक साथ काम करते हैं। तो कोई भी आदमी है आपके टीम मेंबर के साथ, सब लोग पैनिक में है, वो लोग अभी सोच रहे हैं कि क्या होगा ना होगा, बहुत सारा चीज दिमाग में रहता है। तो बहुत जरूरी है अपने टीम मेंबर्स के साथ कंटिन्यूअस कोऑर्डिनेट करो, कंटिन्यूअस कनेक्टेड रहो, ताकि कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, एटलीस्ट आपको पता चले, हम लोग सब मिलकर हेल्प कर पाए। तो वी आर ऑलवेज एज ए फैमिली हम लोग काम करते हैं। तो फैमिली मेंबर के साथ जैसे हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, वैसे ही आपके टीम मेंबर्स के साथ भी कनेक्टेड रहो, बात करो, ताकि वो पैनिक ना हो, क्योंकि ये सिचुएशन खराब आया है, एक दिन ये सिचुएशन कट भी जाएगा। तो जरूरी है कि ये सिचुएशन में हम लोग इकट्ठा कैसे एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, कैसे कनेक्शन बना के रह रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग इतना आज के प्रोग्राम को अप्रिशिएट किए हैं, इतना लोग आज आपके प्रोग्राम अटेंड किए हैं। थैंक यू वेरी मच सुमन मैम कि आपने इतना अच्छा नॉलेज सबको दिया है। तो होपफुली इससे आप लोग आगे बढ़ पाएंगे, और सबसे बढ़िया बात है आप अपनी फैमिली को और अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। विश यू वेल, आप सब लोग अच्छे रहो, अपने फैमिली मेंबर को प्रोटेक्टेड रखो। जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ, इम्यूनिटी को बूस्ट करते रहिए, खुद भी हेल्दी रहिए और अपने फैमिली को भी हेल्दी रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड विश यू वेल। टेक केयर एवरीबॉडी, टेक केयर।